का जो कमरा था वहाँ से बहुत ज़ोर से चीख की आवाज़ आई। थोड़े दूर ही एक मौलाना थे, उन्होंने बोला कि ये लकड़ी को कुछ करो अभी। राधे राधे गाइस। तो आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया हॉरर इंसिडेंट, एक जिन की कहानी। ये कहानी है मेरे एक दोस्त की। तो वो अपने नानी के घर के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसके जो घर मतलब उसका जो नानी का घर है, वो नानी ने कुछ साल पहले ही एक नया घर बनाया है। तो मतलब आप समझ लीजिए 2016 के टाइम का एक घर है। तो इस स्टोरी को उसकी नानी ने उसे सुनाया था। एक बार उसके नाना जी को मतलब जो वो नाना जी किसी तरह के सर्विस में थे, तो उन्होंने एक घर बनाने का फ़ैसला लिया, क्योंकि वो बहुत दिनों तक क्या करते थे कि भाड़े के घर में ही रहते थे। तो वो लोग मुस्लिम थे। तो मैं उनके मतलब नाम किसी का रिवील नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, वो लोग मुस्लिम थे। तो वो एक बार उनके नाना ने ठीक एक ज़मीन देखी, और वो ज़मीन के पास जब वो गए तो उन्हें वो ज़मीन बहुत ही पसंद आ गई। तो जब वो उस ज़मीन को मतलब खरीदने की कागज़ात बनाने लगे, तो उस ज़मीन के थोड़े से पास ही मतलब थोड़ा दूर है, थोड़े दूर ही एक दलदल टाइप का मतलब थोड़ा-सा पानी-पानी है वहाँ पे, और पूरा जंगल टाइप का है। नाना को किसी ने कहा कि यहाँ पे कुछ है, आप ज़रा सँभाल के रहिए। उनके नाना जो हैं वो वैसे कुछ मानते नहीं हैं, तो उन्होंने वो ज़मीन खरीद ली। एक और शॉकिंग बात जो मेरे दोस्त ने बताई कि वहाँ दलदल के पास जो पेड़ है, वो बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं। तो घर बनाने के बाद कुछ दिनों बाद ये हुआ कि मतलब जो मेरा दोस्त का मतलब मामा है, वो अपने रूम में लेटा हुआ था। तो उस मामा का नाम रख दें हम आज़ाद। तो वो आज़ाद जो थे, वो रूम पे लेटे हुए थे, बेड पे, रूम में बेड पे लेटे हुए थे, और तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है। और जब वो मतलब ऐसे कुछ उठ नहीं पा रहे, गला दबा रहा है, जब उन्हें ऐसा लगा, तो वो क्या किए कि ज़ोर से चिल्ला दिए कि बचाओ। तो घर के जो मतलब सदस्य हैं, मतलब उनकी मम्मी, मेरे दोस्त की मम्मी, तब उनकी शादी नहीं हुई, मेरी दोस्त की मम्मी, तो वो चले गए वहाँ पे। और उनकी मम्मी मतलब मेरे दोस्त के मामा की मम्मी, मतलब आज़ाद की मम्मी, हम लोग क्लियर बात करते हैं अभी कि आज़ाद की मम्मी। और आज़ाद की मम्मी जब वहाँ पे पहुँची, तो आज़ाद के जो पापा थे वो घर में नहीं थे, किसी कारणवश वो बाहर थे। तो आज़ाद को शांत करने के लिए कि उन्होंने क्या किया, उनको मतलब जो उनका जो होता है ना प्रेयर, उन्होंने प्रेयर किया, उन्होंने उनके भगवान को बुलाया, थोड़ा कुछ किया उन्होंने। तो कुछ देर बाद वो शांत हो गए। तो इसके बाद जो स्टोरी है कुछ अलग ही मोड़ ले लेता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ही मतलब इंसिडेंट, मतलब छोटा स्टोरी मतलब इंसिडेंट है, मतलब छोटा हॉरर इंसिडेंट है, लेकिन बिल्कुल ही एकदम खतरनाक है। अगर आप लोग वहाँ पे होते तो फील कर पाते थे। तो उसने कहा कि जैसे ही मामा को शांत किया गया, तो उसकी मम्मी की एक छोटी बहन भी है। तो उनका नाम हम लोग रखते हैं, कुछ भी नहीं रखेंगे हम लोग, मम्मी की छोटी बहन रखेंगे। तो उनकी छोटी मौसी है, और उनकी मामा, मतलब मेरे दोस्त के मामा और मेरे दोस्त के छोटी मौसी। तो मेरे दोस्त के जब छोटी मौसी थी, उनका थोड़ा-सा तबीयत ख़राब था, चल रहा था उस घर में आने के बाद से ही। तो उन्होंने वो तो लेटी हुई थी दूसरे कमरे में और सोई हुई थी। आज़ाद जब शांत हुए, तब उन पास के कमरे से मतलब कुछ उनका कमरा मतलब आज़ाद का कमरा, उसके नीचे छोटी मौसी का कमरा था। तो उसकी छोटी मौसी का जो कमरा था, वहाँ से बहुत ज़ोर से चीख की आवाज़ आई कि जैसे कोई चिल्ला रहा है बहुत ज़ोर से। और जब मतलब आज़ाद तो शांत हो गए, वो तो मतलब और उठ नहीं पाए, वो वहीं पे कोलैप्स कर गए कि वो जैसे कि बहुत गहरी नींद में हैं। तो जब उन्होंने माने
वो मेरे दोस्त की मम्मी और मेरे दोस्त की जो नानी है वो वहाँ पे जाके देखा, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वो जो मौसी है वो एकदम मतलब काँप रही है बहुत, और मतलब ऐसे एकदम काँप के ऐसे बैठी हुई है कि मतलब बैठते हैं ना कि पोजीशन में कि पा मतलब जो पाँव होते हैं वो ऐसे करके ऐसे बैठ जाते हैं, वो वैसे बैठी हुई थी। उनके बाल जो थे ऐसे मतलब पूरा मूवी का सीन था। और कुछ ही देर बाद जब मतलब नानी फिर से वो प्रेयर करना स्टार्ट करती है कि वो ये भी शांत हो जाए। तो बहुत देर बाद जब मतलब वो देखते हैं कि ये उठ नहीं रही, तब उनको लगा कि मामा के चिल्लाने से ये भी डर गई। तो ये जब उनके पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी जब मुंह उठाया ऐसे, तो उनके वो आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। और जब नानी ने ये देखा तो वो पहले ऐसे पीछे झटक के पीछे आ गई, और फिर उनके जो पापा थे वो भी, उनको भी फ़ोन किया गया। जो ये मौसी थी ना, छोटी मौसी, उनको रूम में बंद कर दिया, पता नहीं कैसे, लेकिन उनको रूम में ही छोड़ दिया। वो पापा थे वो आए, वो उसी दिन मौलाना को लेके आए कुछ, और वो जो उनके जो मौलाना थे उन्होंने कुछ मतलब किया मंत्र वंत्र पाठ, और जो उनका होली वाटर होता है पवित्र पानी, उनको मौलाना ने वो छिड़क दिया पूरे घर पे। उसके 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, और कुछ ही दिन बाद एक ऐसा राज खुला कि बहुत मतलब शॉकिंग था कि मौलाना एक दिन अचानक घर आ गए, और अचानक घर आके बोले कि वो जो लकड़ियाँ हैं ना खिड़की की, वो खिड़की की लकड़ियों को अभी के अभी चेंज करो। तो उनके जो पापा थे, उन पापा ने बोला कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो मौलाना ने उनके पापा की तरफ ऐसे देखा कि जैसे मतलब अभी उनको पीट देंगे, क्योंकि ये पता चला कि उनके जो पापा थे, उन पापा ने पैसे बचाने के चक्कर में वो जो साइड में है ना कुछ पेड़, वो जंगल वंगल, थोड़ा सा पानी पानी इलाका है, वहाँ से लकड़ियाँ काट के उन पेड़ों से उन्होंने खिड़कियाँ का लकड़ी बना दिया। तो ऐसे ही किसी एक पेड़ के लकड़ी में कोई जिन वास करता था, जो उन लकड़ियों के साथ उसी घर में आ गया कि वो पेड़ में वास करता था। जब वो पेड़ कटा तो वो गुस्सा हो गया, तो वो घर में वास करने लगा। उसने पहले उसके मामा को पॉजेस किया। अब जब जो मैंने पहले ही बोला कि उसकी जो मौसी थी, छोटी मौसी, वो आने के बाद से ही थोड़ा-सा प्रॉब्लम उनका चल रहा था हेल्थ में। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उनका ऑरा जो है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो ये जब हुआ, तो वो जो मौलाना थे उन्होंने बोला कि ये लकड़ी को कुछ करो अभी। तो अभी उनके पापा ने बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि किसी तरह से किसी कील में कुछ पढ़ के उन लकड़ियों मतलब खिड़कियों में ठोक दिया, कि बोला कि आज रात तक ये रुक जाएगा, लेकिन कल सुबह तक अगर ये खिड़कियाँ नहीं बदली तो आप लोग गए। तो उनके जो पापा थे उसी दिन रात को मिस्त्री लेके आ गए, कि उनको बोला कि आप लोग यहीं पर ही खा लो, यहीं पर ही सो लो, सुबह भोर-भोर काम करके आप लोग चले जाना। तो वैसा ही हुआ। सुबह सब लोग भोर-भोर उठे, मिस्त्रियों को एक रूम दे दिया था सेपरेट, रात को ही वो वहीं पर ही सो गए थे। तो रात को सुबह वो लोग उठे, सुबह-सुबह उसको उखाड़ा खिड़कियों को, और पता नहीं फिर उन खिड़कियों की जगह क्या लगाया, लेकिन खिड़कियों को निकाल दिया। मौलाना ने बोला था जो वो लकड़ियाँ होंगी उनको जला देने को, तो उन्होंने वो जला भी दिया। और जिन तो इतने आसानी से छोड़ता नहीं वैसे, लेकिन मौलाना ने कुछ किया होगा कि ऐसा कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के उन जिन को कैद कर लिया होगा, कि किसी और पेड़ में भेज दिया होगा। तो यही थी आज की एक हॉरर स्टोरी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ और सुननी है तो लाइक भी कीजिए।